हेलो बेटा, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर। और आज हम ईवीएस की वीडियो जो सेकंड क्लास की है बेटा लेकर के आ गए हैं आपके सामने। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज ये क्लास। बेटा वन लाइनर आपको बताने जा रहा हूं। जो वन लाइनर है आपके डायरेक्ट आंसर आपको पता चलेगा और आपको सारी चीजें लर्न रखनी है, अच्छे से समझनी है। बेटा थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास का लेवल आपका सीटेट में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो जितने बेटा बेटी हमारी क्लास को सुन रहे हैं बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और हमेशा आगे बढ़ते रहें। यही हमारा नारा है, सीटेट पे इस बार पार लगाना है। तो बेटा ध्यान से सुन लेना, वन लाइनर क्वेश्चंस आपके सामने हैं। यानी अलमाटी बांध जल विवाद से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं। तो अलमाटी बांध बेटा कहां पर है, सबसे पहली बात तो यही आती है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, अलमाटी बांध जो है आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र पर ये हमारा जो है विवाद चल रहा है बेटा। इन राज्यों में जो है अलमाटी बांध को लेकर के विवाद चल रहा है। तो अलमाटी बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है ये भी मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ बेटा। कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बनाया गया है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बनाया गया है सन 1957 में। कब बनाया गया बेटा? 1957 में बनाया गया है आपका अलमाटी बांध। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रही है बात बेटा? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अलमाटी बांध कहां पर है तो मैंने आपको बता दिया, आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र। कृष्णा नदी पर बेटा ये बांध बनाया गया है, जिसको लेकर के विवाद हो रहा है 1957 में। सन भी याद रख लेना, ठीक है। अब आते हैं बेटा सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक पेड़। सबसे ज्यादा जो सबसे फेमस है कीटनाशक के लिए कौन सा पेड़ है बेटा? सबको पता चल गया होगा इसका आंसर तो नीम, क्योंकि नीम हमारा जो है सबसे ज्यादा सर्वाधिक कीटनाशक पेड़ माना जाता है। क्योंकि वही हमारा आपने देखा होगा ज्यादातर जितने भी रोग हो जाते हैं बेटा उनको ठीक करने के लिए नीम का ही प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है? कौन सा क्षेत्र है बेटा ऐसा जिसमें वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है? न्यूनतम आपको लगेगा कि हमारे बेटा कई मंडल होते हैं, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल। तो कौन सा मंडल होना चाहिए बेटा? कौन सा मंडल होना चाहिए आपका? तो बेटा इसका आंसर होगा आपका जलमंडल। कौन सा मंडल होगा? जलमंडल। देखिए सुन लीजिएगा, पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण। सभी कह रहे हैं पानी बचाइए, जल बचाइए, जल बचाइए। वैसे तो जल बेटा बहुत है, 75% है, लेकिन उसमें से पीने लायक तो बेटा 3% ही बचा है। 3% ही पानी बचा है पीने लायक, बाकी सब खारा पानी है तो वो यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा जो है जलमंडल। अब आता है एक नेक्स्ट, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है बेटा? पारिस्थितिकी तंत्र यानी हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह यानी एनर्जी का जो फ्लो होता है कैसा होता है? वो एक दिशा में तो नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि बेटा कोई भी डायरेक्शन में हवा चल रही है तो एक डायरेक्शन में जाएगी, दो में जाएगी, तो बेटा चक्रीय होता है। कैसा होता है? चक्रीय होता है ये सिस्टम हमारा। क्योंकि ऐसे जो पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो अगर चक्रीय नहीं होगा तो फिर हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा बेटा। तो अब नेक्स्ट आता है EIA का पूरा नाम क्या है? EIA का पूरा नाम, तो बेटा इसका EIA का पूरा नाम बता देते हैं, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है। ध्यान रखना, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से ध्यान से सोचो, पृथ्वी दिवस कब मनाया? अर्थ डे कब मनाया जाता है बेटा? अर्थ डे मनाया जाता है बेटा 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है मीथेमैग्लोबिनोमिया, जल में किस जल की अधिकता के कारण होता है? तो बेटा जो मीथेमैग्लोबिनोमिया है ये हमारा हीमोग्लोबिन का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन आप सब जानते हैं आपकी बॉडी में पाया जाता है। तो बेटा जल में कौन सी चीज की अधिकता हो जाए तो ये हमारा मीथेमैग्लोबिनोमिया हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो कौन सा है आपका बेटा? बताइए, सोचिए। ये होता है बेटा नाइट्रेट की अधिकता के कारण, नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है।
नाइट्रेट की अधिकता के कारण बेटा ये होता है। इसमें बेटा लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की वजह से हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रेट की अधिकता के कारण मीथेन हेमोग्लोबिनोमिया जल में हमारे हो जाता है बेटा। हमारी बॉडी में भी पानी है उसमें भी हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बेटा हैजे का क्या कारण हो सकता है। तो बेटा हैजे का कारण आपने जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े होंगे, सूक्ष्म जीव पढ़े होंगे, कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा, 4 होते हैं, पता है सबको। जीवाणु होता है बेटा, बैक्टीरिया होता है, ठीक है, कवक यानी फंगी होता है, ठीक है, और 2 आपके और भी होते हैं, 4 टाइप होती हैं, आपने चारों पता होंगी। यानी यहाँ पर हैजे का कारण कौन है बेटा, जीवाणु। कौन है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। क्लियर हो रहा है बेटा। नेक्स्ट आता है भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसे प्रख्यापित किया गया। किसे किया गया बेटा, ये किसे है बेटा, है ना। यहाँ पर कौन किसको यह अधिनियम प्रख्यापित किया गया था, बताइए जल्दी सोचो, फटाफट सोचिए। तो भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण, हमारे भारत में सबसे पहले पर्यावरण में किसको लेकर के संरक्षण की बात हुई। तो बेटा सबसे पहले जल को लेकर के बात हुई। किसको लेकर के बात हुई, जल मंडल को लेकर के यहाँ पर बात की गई। नेक्स्ट आता है ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है। ओजोन परत, ओजोन परत किसमें मापी जाती है बेटा, तो मैं आपको बता दूं डॉप्सन इकाई में। इसमें मापी जाती है डॉप्सन, डॉप्सन इकाई। बेटा ओजोन परत का फार्मूला, ओजोन का फार्मूला होता है O3, यानी इसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 3 मॉलिक्यूल होते हैं बेटा। और ओजोन परत जो है हमारी क्या काम करती है बेटा, अल्ट्रावायलेट रे को आने से रोकती है। ओजोन परत में छेद भी हो गया बेटा, जिसकी वजह से कैंसर जैसी नामक बीमारी बढ़ती जा रही है। क्लियर हो रही है बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आता है 11 क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो बेटा, क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो ना, 10 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। क्वेश्चन डिजिटल लग रहे नहीं लग रहे, सच्ची बताना, दिल पे हाथ रखे। क्लास डिजिटल बोर्ड पर हो रही हो ना हो रही हो, लेकिन क्वेश्चन आपको डिजिटल दे रहा हूं बेटा। ईवीएस के सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो आपके सीटेट में आ चुके हैं, जो सीटेट में ऑलरेडी आ चुके हैं, कई बार रिपीट भी हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बेटा, क्वेश्चन बार-बार रिपीट कर रहा हूं। ईवीएस की क्लास डिजिटल हो रही है, बेशक डिजिटल बोर्ड पे ना हो रही है, इतने आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो बेटा जितने भी बच्चे हैं चैनल को सुन रहे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ठीक है बेटा। मैथ की क्लास हमारी परमानेंट चली रही है शाम को 9 बजे और ईवीएस की क्लास सुबह 6 बजे। तो डंका बजा दीजिएगा चैनल पर, आपका चैनल है टारगेट प्लस। ध्यान से सुनना है क्वेश्चंस को, आगे बेटा चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, सोचा करो थोड़ा सा, उसके बाद बताया करो आंसर। है बेटा पढ़ा है कभी पर्यावरण संरक्षण। अब सोच रहे होंगे भाई 3rd 4th 5th में ऐसा तो पढ़ा नहीं बेटा, लेवल का फर्क है, वो उसी में से लिया गया लेकिन लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। अब आप एक बात तो बताओ, आपने बीएड कर रखा है बेटा, बीएड करने के बाद जा रहे हो सीटेट का पेपर देने जा रहे हो ना, तो आपका लेवल और 5th क्लास के लेवल में फर्क नहीं है। तो थोड़ा सा समझा करो, पगले हो बिल्कुल, ऐसा सोचो बच्चों वाले थोड़ी ना क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा, है ना, बच्चों वाले नहीं आने के। क्वेश्चन को समझा करो बात को कि कब हुआ हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित। तो बेटा 1986 में हुआ। कब हुआ, 1986 में हुआ बेटा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। उसके बाद आता है ISO 14000 मानक, किससे संबंधित है, ध्यान से सुनना बेटा। ISO 14000 मानक किससे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना होगा। मैं बार-बार इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं बेटा। तो ये आपका पर्यावरण यानी पर्यावरण से संबंधित बेटा होता है। पर्यावरण प्रबंधन किससे संबंधित है, पर्यावरण प्रबंधन यानी एनवायरमेंट मैनेजमेंट से। क्लियर बेटा। उसके बाद आपका आता है प्रथम ओजोन छिद्र कहां पाया गया, ये तो सबको पता होगा। पहला ओजोन छिद्र कहां पाया गया बच्चे, बेटा जितने भी बेटा बेटी सुन रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। पहला ओजोन छिद्र पाया गया बेटा अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका, ठीक है। ठीक है, अंटार्कटिका में पाया गया है। अंडरस्टूड है बेटा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ध्यान से देख लेना। वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है, वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है किसमें बेटा, हाइग्रोमीटर। किसमें मापी जाती है, हाइग्रोमीटर में। हाइग्रोमीटर में वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है, ध्यान रख लेना इस बात को। समझ में आ रही है बात, क्लियर करते चलेंगे सारी चीजें।
क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही है? इसको लिख देते हैं, सोचोगे पता नहीं क्यों नहीं लिखा। ठीक है, अंटार्कटिक है बेटा। उसके बाद आता है नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा में मापा जाता है? तो बेटा ऑक्सीजन। ध्यान रखना, ऑक्सीजन की मात्रा में मापा जाता है। सर्वाधिक स्थिर इकोसिस्टम कहां पर है? सर्वाधिक इकोसिस्टम बेटा कहां पर मिलेगा आपको? जलमंडल में, स्थल मंडल में, कहां पर? तो आपको ध्यान रखना है बेटा समुद्र में। कहां मिलेगा? समुद्र में मिलेगा जी आपको, यानी सी। उसके बाद आता है डायरिया। किससे होता है बेटा? डायरिया जो होता है एक तरीके से दस्तों की बीमारी होती है, यानी लॉज मोशन का, जिसको लॉज मोशन हो जाते हैं बेटा उसे डायरिया भी बोल देते हैं। तो ये एक रोग है बेटा, आप किससे होता है आपका? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बेटा, कौन सा हमारा सूक्ष्म जीव होता है जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है आपको? तो बेटा डायरिया जो होता है ये जीवाणु की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? जीवाणु, यानी बैक्टीरिया। उसके बाद आता है बेटा मिजोरम। मिजोरम, पगलो मिजोरम के बारे में सुना है? मिजोरम हमारा एक राज्य है बेटा, है ना, एक स्टेट है। तो उसकी राजधानी बताओ सबसे पहले। तो कमेंट करो जल्दी से, सोच के सोचा करो जल्दी जल्दी। मिजोरम की राजधानी क्या होगी? मिजोरम की राजधानी क्या होगी? इतने पानी पी लेते हो बेटा। पता चला भाई, मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है। क्या होती है मिजोरम की? आइजोल होती है। ठीक है बेटा, तो मिजोरम की राजधानी तो आइजोल हो गई। या एजवाल इंग्लिश में बोलते हैं, एजवाल। मापने की इकाई कौन सी है बेटा? वहां पर भूमि मापने की माने इकाई, तो उसका आंसर आपका टिन। एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा ना बेटा टिन, तो सोचोगे ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, क्योंकि ये तो हमारी नॉन मेटल्स में आता है। तो ध्यान रख लेना, टिन होता है, टिन में मापी जाती है। वहां पर जो भूमि है वो टिन में, वहां पर जो एकड़ होता है बेटा, एक एकड़ को एक टिन मापा जाता है। ठीक है, अब बात आती है रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? बेटा रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? आपके माइंड के अनुसार आंसर क्या होना चाहिए? राजस्थान। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, राजस्थान में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए रे बेटा। राजस्थान में नहीं होता, इतना साधारण सवाल नहीं देगा आपको। ये होता है आबू धाबी। ठीक है, आबू धाबी में। ये बेटा कहां पर है? आबू धाबी जो है हमारा, ये यूएसई यानी संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी है बेटा। आबू धाबी जो है संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी है। ठीक है बेटा, और ये आबू धाबी जो है वही उसका एक शहर है, बड़ा शहर है जो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमीरात के अंतर्गत आता है। और वहीं पर बेटा ये रेत के टीले पाए जाते हैं। समझ आ रही है बात? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो आबू धाबी शहर मैंने बताया बेटा संयुक्त राज्य अमीरात के अंतर्गत है, जो इसकी राजधानी भी है संयुक्त राज्य अमीरात की। उसके बाद पूर्णिमा को मनाए जाने वाले भारतीय पर्व, ये तो आपके लेवल का क्वेश्चन आ गया। ये आपके लेवल का क्वेश्चन आ गया बेटा। जितने भी बेटा बेटी हैं इसको तो आंसर देना ही होगा। सोच लो पहले माइंड में, चलो 30 सेकंड मैंने आपको दिए सोचने के। सोचो जरा, फिर देखना मेरा आंसर आपके आंसर से मैच करेगा या नहीं करेगा। अच्छे से सोच लो बेटा, खूब अच्छे से सोचिए। ये आंसर तो आपको बताना पड़ेगा, फिर चेक कर लेना अपने माइंड में कि आंसर आया या नहीं आया। जो मैं आंसर बोर्ड पे लिखने वाला हूं बेटा, वो आंसर आपके माइंड से मैच करेगा या नहीं करेगा। बेटा ईवीएस के वन लाइनर आपके बहुत काम आने वाले हैं, ध्यान रखें। ईवीएस के जो वन लाइनर मैं करा रहा हूं बेटा, ये बहुत काम आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन पेडागोजी है, जो साइंस पेडागोजी है, ईवीएस की पेडागोजी, वो क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा बेटा। अभी कंटेंट्स वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। अभी वन लाइनर में कंटेंट वाले क्वेश्चन हम करा रहे हैं बेटा, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ईवीएस है बेटा वो 30/30 नंबर का आना है, यानी 30 मार्क्स का आना है बेटा। इसमें से 15 नंबर का आपका कंटेंट होता है और 15 नंबर का बेटा आपका जो होता है पेडागोजी होता है। तो बच्चे आपको ध्यान रखना है, अभी जो हमारा फोकस चल रहा है वो कंटेंट पर चल रहा है।
समझ रहे हो बात को? अभी हमारा फोकस किस पे चल रहा है, कंटेंट पे चल रहा है, यानी हमारा जो 15 नंबर का टारगेट है अभी वो हम वन लाइनर में ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वन लाइनर में मैं आपको इतनी सारी बातें बता दूंगा बेटा कि आपको क्लियरिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं। ईवीएस के क्वेश्चन बेटा ज्यादा नहीं बनते हैं, बार बार रिपीट ही होने के चांस बनते रहते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इतना हो सकता है कि जो आंसर है वो क्वेश्चन बन जाए, जो क्वेश्चन है वो आंसर बन जाएगा, तो ये ध्यान रख लेना है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले कि संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी बताओ क्या है, तो अब ध्यान रखना है अबू धाबी, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारी बातें। तो अभी फिलहाल हमारा एम कहां पर है, कंटेंट पर। कंटेंट को हम फोकस कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णिमा को मनाए जाने वाले भारतीय पर्व। अब आधे बच्चे तो हमारे क्लास में ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, है ना, और वहां पर आएगा लिखा लिखाया, वहां पर ऑप्शन आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑप्शन बना दूं इसके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया होली, दीपावली, गुरु पूर्णिमा, ठीक है बेटा, यहाँ पर लिख दिया हमने गुरु पूर्णिमा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया मैंने होली, गुरु पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका गुरु पूर्णिमा, ईद, जन्माष्टमी, ठीक है बेटा, या नन ऑफ दीज। अब बताओ क्या होना चाहिए। अगर बेटा गलती से दीपावली पर लगा दिया ना तो तुम्हारा दिवाला निकल जाएगा, ये भी ध्यान कर लेना। क्वेश्चन हो जाएगा गलत, आंसर हो जाएगा 0। समझ लेना बात को। यानी आपका जो होली है और गुरु पूर्णिमा ये बात ठीक है इसमें, लेकिन दीपावली वाला जो है ये आपको अमावस्या को मनाया जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा अगर देखें होली सही बात है, पूर्णिमा को मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा नाम से क्लियर हो रहा है, और गुरु नानक जयंती भी पूर्णिमा को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अगर नीचे देखो तो ईद नहीं मनाई जाती और नन ऑफ दीज का कोई मतलब नहीं कहता, जन्माष्टमी अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। तो सारी बात क्लियर, यानी त्योहारों से संबंधित एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को करना है, समझना है बेटा। हर एक क्लास को ध्यान से देखना है आपको, हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। सीटेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा वो आपको सबसे पहले आप तक पहुंचने वाला है। टीचिंग एलिजिबिलिटी जो भी कहीं भी वैकेंसी बेटा किसी भी प्रकार की आएंगी वो आपको सबसे पहले मिलेंगी, सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएंगी बेटा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए। तब तक के लिए टेक केयर।